अभी हम हमारे इस शिविर का सबसे अभिषेक का प्रार्थना करने वाला है। एक दो शब्द उसके पहले बोलना चाहता है। एक मिनट रखिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम लोग 3 दिवस नहीं तो 4 दिवस बहुत कुछ सुना है, लेकिन एक बात याद रखो, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा ही क्रिस्तीय जीवन आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह लूकस का सुसमाचार में 4वां अध्याय, संत लूक का सुसमाचार अध्याय 4। आप लोग सुन रहे हैं ना? थोड़ा हाथ बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया। कौन सोता है वो हाथ उठाइए। जिसको नींद आता है वो हाथ उठाइए। समझ में आया ना? अच्छा, लूकस का सुसमाचार अध्याय 4, बहुत खास बात अभी सुनने वाला है। उसके बाद प्रार्थना करेगा। हर एक के सिर पर हर एक फादर लोग और बिशप स्वामी हाथ लगा के प्रार्थना करने वाला है। इसलिए आप में एक प्यासा होना चाहिए। लूक 4, ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, देखो आप लोग बात करता है, आप कौन बात करता है? थोड़ा बात मत करना। और ये सुनो, ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यॉर्दन की तट से लौटे। समझ गया ना? यॉर्दन में क्या हुआ था? यीशु का बपतिस्मा हुआ। वो बपतिस्मा द्वारा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। क्या हम लोग भी बपतिस्मा ग्रहण किया ना? उसके बाद तो उस वक्त हमें भी पवित्र आत्मा मिला है ना? उसके बाद आज मिसा बलिदान पर भी पवित्र आत्मा मिलता है। लेकिन अभी बाकी सुनो, ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यॉर्दन की तट से लौटे। फिर क्या हुआ? उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। तो आत्मा से भरना एक बात है, आत्मा से संचालित होना दूसरा बात है। इंग्लिश में बोलता है कि he was filled with the spirit and he was led by the spirit। तो हमारे ये अभिषेक प्रार्थना का 2-3 मतलब है। ये प्रार्थना के द्वारा आपको भेजता है। पवित्र आत्मा आपको आग लगाते हुए भेजता है। किसके लिए भेजता है? निर्जन प्रदेश पर शैतान से लड़ाई करने के लिए। अभी यहां पर जाएगा तो ये क्या है? ये इसका डिवाइन वज्रासन। आपको मालूम है डिवाइन वज्रासन में बाहर में कौन आपके लिए खड़ा है? आपको मुलाकात करने के लिए कौन खड़ा है? बहुत शैतान खड़ा है। यही हुआ, प्रभु यीशु
पवित्र आत्मा से भरकर आ गया और आत्मा उसको शैतान के पास भेजा। क्यों भेजा है? क्यों भेजा है? आत्मा और यीशु के साथ कुछ झगड़ा हुआ क्या? शैतान के पास इसलिए भेजा, प्रभु यीशु तुम अभी आत्मा से भरा है, तुम्हारा काम शैतान को पराजय करना है, शैतान से लोगों को छुटकारा देना है। इसके लिए पहले तुम ही शैतान से लड़ो। और 40 दिवस वो कुछ भी नहीं खाया। उसके बाद उनको भूख लगा। देखिए क्या लिखा है, वो 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। 40 दिन परीक्षा ली। ईसा ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया और उसके बाद उन्हें भूख लगी। ये सब वचन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद उसको भूख लगी तो 40 दिन क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? उसके बाद उसको भूख लगी तो 40 दिन क्यों नहीं खाया? उनको भूख नहीं लगा। हाँ, क्यों उसको भूख नहीं लगा? वही आत्मा से संचालन होने से पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को आज हम हमारे मिसा बलिदान में पूर्ण रूप से हम पुनरुत्थित प्रभु के बारे में सुनता है। पुनरुत्थित प्रभु, ईसाई लोग मतलब पुनरुत्थित प्रभु का लोग है। पुनरुत्थान की आत्मा से पूरी थे हम लोग। सो पवित्र आत्मा बपतिस्मा द्वारा हम सबों को पुनरुत्थित आत्मा को दिया है। बपतिस्मा मतलब प्रभु यीशु का मरण पर हमें डुबाया। अभी भी डूबा हुआ है क्या? अभी भी डूबा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? हम उठा। तो उसका मतलब है कि प्रभु यीशु का मरण में डूबा और उनका पुनरुत्थान पर उठा। तो बपतिस्मा मतलब पवित्र आत्मा से भरा, मतलब प्रभु यीशु का पुनरुत्थित शरीर, पुनरुत्थित रक्त, पुनरुत्थित आत्मा से संचालित होना चाहिए। आज अभी हम ये अभिषेक प्रार्थना के द्वारा हम लोग हर एक व्यक्ति के अंदर जो पुनरुत्थित प्रभु का शक्ति है उसको बहाना चाहिए। पहले वो शैतान का सामना करना चाहिए। तो निर्जन देश में शैतान उस प्रभु के साथ लड़ाई करने चालू किया। कैसे लड़ाई किया? शैतान बोला, अरे तुम तो ईश्वर पुत्र बोल के भूखा बैठने का क्या जरूरत है? तुम तो एक पत्थर को बोलेगा तो वो रोटी बन सकता है। शैतान बोलता है। ही हम लोगों को भी आज ही बोलने वाला है। देखो अभी क्या कर रहे हैं, एक बात सुन ले। अभी क्या करता है उधर? आप लोग उसको थोड़ा रोकिए, थोड़ा रोकना। आप क्या करता है थोड़ा रोकना, ये खास बात सुनने दो। 3 दिवस का विधि योजना के बाद आप बाहर आने से शैतान आपसे ये बोलने वाला है, अरे भाई ये सब सुनने से क्या फायदा है? तो क्या बोलेगा आप? क्या बोलेगा? यही लड़ाई, वो लड़ाई बाहर से कोई नहीं। प्रभु यीशु मतलब सचमुच ईश्वर है, लेकिन उसी वक्त वो मनुष्य भी है। शायद ये हो सकता है उनके अंदर का जो मनुष्य है वो हर इंसान का मनुष्य है, इंसानियत है। प्रभु ने हम इंसानियत को अपनाया। जो बुराई
से डूबे हुए इंसानियत को अपनाए, वो इंसानियत बोलता है कि अरे क्या तुम भूखा बैठा है, ये रोटी, ये पत्थर को बोलो वो रोटी बन जाएगा। हाँ वो अच्छा बात है, बोलूं क्या, बोलूं क्या, पत्थर तुम रोटी बन जाओ, बोलूं क्या, ऐसा सोच विचार करते था। तब पवित्र आत्मा उससे कहा ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है, क्या लिखा है? मनुष्य, बोलिए, मनुष्य रोटी से नहीं प्रभु का मुंह से निकलने वाला एक एक वचन से जीता है। इसको बोलता है आत्मा का संचालन। आत्मा से भरने से नहीं होगा। अभी आत्मा से हम लोग भर जाएगा, उससे नहीं होगा। तो प्रभु यीशु का ये नमूना ले लो। उन्होंने आत्मा से भरपूर हुआ, लेकिन आत्मा उसको निर्जन प्रदेश पर शैतान के पास बैठा, शैतान को जीतने के लिए। वो शैतान को जीतना पवित्र आत्मा और वचन का काम है। हमारे अंदर अभी अभिषेक जो घुलेगा तो आपको इसके बाद बहुत कुछ विचार आएगा। वो कोई भी विचार आएगा तो वो विचार हमारा इंसान का मन से आया है। प्रभु ने पेतरुस को बोला, देखो मुझे जेरूसलेम जाना पड़ेगा, वहां पर लोग मुझे पकड़ने के लिए खड़ा है। उन लोग मुझे पकड़ेगा, उन लोग मुझे मारेगा, पीटेगा और मार डालेगा, परंतु 3 दिवस में मैं जी उड़ेगा। ये सुनकर पेतरुस ने बोला, अच्छा भाई, हे प्रभु ऐसा हो तो आप मत जाओ, आप हमारे साथ इधर रहना चाहिए। एक बहुत बड़ा बात। तो प्रभु ने क्या कहा, बोलिए, आप लोग याद है प्रभु ने क्या कहा, बोलिए, प्रभु ने क्या कहा, हट जाओ शैतान, मेरे पीछे आ जाओ, जाओ। और क्या बोला, तुम्हारा चिंता मनुष्य है। हम लोग क्या चिंता करेंगे, हम तो मनुष्य है ना। तुम मनुष्य चिंता में, तो वहां पर शैतान क्या है, उनका मानुषिक चिंता। तुम ईश्वरीय चिंता नहीं करता है, तुम मेरे लिए बाधा बनाता है। 3 बात क्या, तुम मनुष्य चिंता में है, तुम मेरे लिए बाधा बनता है, तुम ईश्वरीय चिंता नहीं करता है। हम सब में ये होता है। पेतरुस इतना बड़ा महान कार्य बोला, पेतरुस को प्रभु ने पहला पापा बनाया, तुरंत उनका अवस्था यह बना। हम सब लोगों पर भी एक मनुष्य चिंता है, वो मनुष्य चिंता के अनुसार नहीं जीना है। ईश्वरीय चिंता हमारे संचालन करने के लिए ही पवित्र आत्मा को दिया है, लेकिन इसके साथ हमेशा एक टहराई होता है। और टहराई में मदद करने वाला एक और है ईश्वर का वचन। तो प्रभु ने 3 बार परीक्षा हुआ, तीनों बार पवित्र आत्मा प्रभु को वचन दिया और प्रभु ने कहा ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। आइए अभी समझ में आया, आज से कल से जिएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, पवित्र आत्मा से संचालित जीवन, संचालित। देखो एक नमूना में देखो, प्रेरित चरित्र में अध्याय 8 देखो वो तो मेरे सामने है। अरे वो जो प्रेरित चरित्र अध्याय 8 यहूदी वो कहाँ है, 195। लेकिन मुझे ये बात खोज को
अरे वो तो मेरे सामने 26। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। अरे वो सुबह प्रार्थना करते बैठा था, उसको पवित्र आत्मा बोलता है, उठो उठो, वो रास्ता पर जाओ, वो सड़क पर जाओ। किसके लिए जाना है वो नहीं पूछा, पवित्र आत्मा संचालन करता है। और फिलिप उठकर दौड़ा, वह मार्ग निर्जन है, वो उठकर चल पड़ा। उस समय एक एथियोपिया है ना, एथियोपिया, एक एथियोपियन होजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वह एथियोपिया की महारानी कदरिका और जो भी हो, वो तो वो लौट जाएगा। और वो एक रथ में चल रहा था, और पवित्र आत्मा ने, देखो 29, आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। हमारा मतलब है कि आत्मा से संचालन कैसे होता है। उसको पवित्र आत्मा वो रथ के पास ले चला और उसको बोला, तब वो उनका अंदर से एथियोपियन जो प्रभु का वाणी पढ़ता था, और उसको पूछा, अरे आप ये पढ़ता है, आपको समझता है क्या? अरे कैसे समझेगा, कोई समझाने वाला नहीं तो। और फिलिप जल्दी से उसका अंदर आके उनको समझाना लगा। हाँ, ओहो, वो तो प्रभु ईसा मसीह के बारे में क्या? हाँ। और ईसा मसीह के बारे में कहा। तब उन्होंने कहा, तो मुझे बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए कुछ रुकावट नहीं, जो पानी है तो देखो, ये एक घटना में इसलिए बताता है कि कैसे हमें आत्मा संचालन करता है। एक व्यक्ति को सुसमाचार समझाने के लिए प्रभु ने एक मान्य व्यक्ति को सुबह से उठाकर दौड़ाकर सड़क पर लेके आया और उनके रथ के पास चला और उनको समझाया। और उसके बाद फिलिप ने उनको बपतिस्मा देने के बाद दोनों बहुत आनंद से निकला, बहुत आनंद से आया। तो फड़क से फिलिप को नहीं देखता है, अरे कहां चले गया? फिलिप को आत्मा उठाकर दूसरा एक गांव में गया। लेकिन क्या आप ये विश्वास करेगा क्या? ये विश्वास करेगा क्या? फिलिप को आत्मा उठाकर हेलीकॉप्टर में उड़ाया जैसे उड़ाकर दूसरा शहर लेके गया। तो समझ लो, ऐसा एक चीज है, आत्मा से सिर भरने से नहीं होता है। क्या होना चाहिए? आत्मा से संचालन होना चाहिए। तो अभी हम प्रार्थना इसके लिए करता है कि ये आत्मा का संचालन में बहुत सा और चीजें, पवित्र आत्मा का वरदान, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करना, दर्शन होना, प्रवचन होना, पवित्र आत्मा का वाणी सुनना। अभी ये इसको पवित्र आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, जाओ तुम वो रथ का सामने जाओ, सुनो उसका अंदर क्यों बोलता है। वैसा ही आप सबों को ईश्वर की आवाज सुन सकते हैं। सुनने के लिए कुछ देरी बैठना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। खास करके मिसा बलिदान के बाद प्रभु यीशु आपके हृदय पर आने के बाद कुछ देरी वो प्रभु के साथ मेल मिलाप करते हुए बैठना कुछ देरी।
उस वक्त बहुत अच्छा मुहूर्त है प्रभु आपको बात करना के। तो इतना सब मन में देखिए। तो क्या बात सभी सीखा है? आत्मा से भरना काफी नहीं है, आत्मा से संचालन होना, संचालन होना। अभी फिर आंखें बंद करते हुए आपका हृदय में पवित्र आत्मा निवास है, वो पवित्र आत्मा से अभी हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूं ईश्वर का वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा जीवन को संचालन करने के लिए ही आप मेरा हृदय पर है। मैं बाकी सब कुछ अशुद्ध आत्माओं को, उसका सब कार्य को मैं तिरस्कार करता हूं। मेरे हृदय पर ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय प्रज्ञा और पवित्र आत्मा का वरदानों देते हुए मैं प्रभु यीशु का, जैसा आज सुबह आज हम लोग बिशप स्वामी के द्वारा प्रवचन सुना है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए बलिदान कर दिया कि जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। उसके बाद का वचन खास मन में देखना चाहिए। 17वां वचन, ईश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए नहीं भेजा कि संसार को दोषी ठहराए, बल्कि संसार उसके द्वारा मुक्त प्राप्त हो। वो वचन का कुछ पहले नहीं तो उसके बाद अध्याय 3 34 को क्या बोलता है? 34 वचन में बोला है, प्रभु ने पवित्र आत्मा को प्रचुर मात्रा में दिया है, खुला हाथ दिया है। यूहन्ना 3:34 ईश्वर ने, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। God do not ration the spirit. ആളെന്നല്ല ആത്മാവിനെ നൽകുന്നത്. मतलब प्रभु ने पवित्र आत्मा को नाप के नहीं देता है, नाप के खुला हाथ देता है, प्रचुर मात्रा में। कितना चाहिए, कितना चाहिए? मैं एक बार एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता तो प्रभु ने कहा, मैं तो उनके लिए बहुत पवित्र आत्मा देना चाहिए, लेकिन वो एक गिलास लेके आया है पवित्र आत्मा के लिए, तो मैं उतना भर के दे दिया। वो क्या लेके आना चाहिए था? हैं? वो एक बहुत बड़ा। तो मैंने बोला, मैं तो कोई भी बर्तन लेके नहीं जाएगा। मैं बोलेगा, देखो पवित्र आत्मा मेरे हृदय के साथ एक पाइपलाइन लगा दो, पाइपलाइन मुझे प्रचुर मात्रा में चाहिए। इसलिए आप ऐसा मत करो, देखो मुझे इतना पवित्र आत्मा को दे दो, इतना पवित्र आत्मा को दे दो, ऐसा नहीं सोचना है। देखा वचन है यूहन्ना 3 प्रचुर मात्रा में। बोलिए सब लोग थोड़ा प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु पवित्र आत्मा, हे प्रभु यीशु, मुझे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा को दीजिए। पवित्र आत्मा का वरदान उनसे भरिए, पवित्र आत्मा का फल से भरिए, पवित्र आत्मा का दानों से भरिए। सुसमाचार के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए, प्रेरिताई काम के लिए मुझे उपयोग कीजिए। संत पापा ने जो
ये पुस्तक में बताया है हर एक ईसाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है सुसमाचार का घोषणा करना। तभी उसका बपतिस्मा का मतलब है। बपतिस्मा एक दान है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब लिखा है। तो हमारे जीवन पर एक नया अध्याय आज से खुलने वाला है। आज आप घर जाते जाते कोई आपको पूछेगा आपको क्या अनुभव हुआ है, आप तैयार हो जाओ ईश्वर का सुसमाचार घोषणा करने के लिए। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये करना चाहिए। पवित्र आत्मा आपको वचन देगा और अभिषेक देगा, तो दूसरे लोग आपका बात सुनकर उनको अनुभव होगा। आइए, तो अभी हम फादर लोग और बिशप स्वामी आप एक थोड़ा सा प्रार्थना कर फिर हम लोग साथ में प्रार्थना करेंगे। यू मेक ए शॉर्ट प्रेयर है। अच्छा, तो बिशप स्वामी और बाकी सब फादर लोग है, हम लोग अभी प्रार्थना करने वाला है। अभी ऐसा होगा, देखो आप थोड़ा सा मदद करेगा। यहाँ पर कितना कुर्सी खाली है, इधर कितना कुर्सी खाली है, थोड़ा बैठने के लिए कुछ है? नहीं तो सब कसेरा हटाएगा तो टाइम लगेगा। ओके, चलो आप बताइए। अभी हम लोग प्रार्थना करने के लिए बिशप स्वामी और फादर लोग आपका बीच में आएगा, मैं भी आएगा, सबों के सिर पर हाथ लगा के प्रार्थना करेगा। तो हालेलुया, हालेलुया। आप लोग ये काम कीजिए, दो लाइन में आप लोग परस्पर आमने सामने देख के रहना। खड़ा हो जाइए, खड़े हो जाइए सब लोग, खड़े हो जाइए, सीधे खड़े हो जाइए। जहाँ लोग नहीं है वहाँ थोड़ा आगे आइए, तो जल्दी जल्दी प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद एक दोनों आमने सामने खड़े हो, और तो एक कुर्सी आमने सामने खड़े होने के बाद एक कुर्सी दूसरा कुर्सी के ऊपर रखो, तो आपके बीच में फादर लोग आके प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। आप लोग वहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ लोग आमने सामने खड़े हो। Come, Holy Spirit. Let the anointing of the Lord come down. Let the anointing of the Lord come down. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. हे पवित्र आत्मा उतर आइए। हे पवित्र आत्मा हम सबों का हृदय पर हमें संचालन करने के लिए पवित्र आत्मा हमें संचालन कीजिए। आप सबके लिए हम डिवाइन मर्सी का पिक्चर देते हैं, वो करुणा का पिक्चर देते हैं। आप लोग उनको फ्रेम कर सकते हैं और घर पे रख सकते हैं। कभी हमारे बिशप जी को आशीष दिया है, आपको ये आशीर्वाद के बाद में ये पिक्चर मिलते हैं, ये लेके जाके और प्रार्थना भी है। आप लोगों को ये देखो प्रार्थना में। हालेलुया, हालेलुया। पावन आत्मा अंतर्यामी बरसा दो, एक गीत हम गाते रहेंगे और एक गीत में द्वारा आप पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। आप लोगों को समझा सामने सामने को कैसा है, आप दो लाइन में देखो, सामने के लाइन खड़े होते हैं, ऐसे खड़े हो। आपके बीच में आके सबको प्रार्थना करेंगे। मुझे थोड़ा उठाओ।
അച്ഛന്മാരുടെ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിച്ച് പോകാൻ പറയല്ലേ പറയുക അല്ലേ या പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. अभी पहले फादर लोग आपको प्रार्थना करेगा, उसके बाद आखिर में बिशप स्वामी आपके लिए प्रार्थना करेगा। तो फादर लोग जाइए। पावन आत्मा शाला हल बिला हल बिला हल
हल बना हल बना हल बना जान बना हल बना हल बना जान बना बल बना बल बना बल बना बल बना बल बना बल बना हल बना हल बना जान बना बल बना बल बना बल बना
the vigilance in South Indian Bank. Here I am in the midst of a conference. Can you call after 1 hour?
बजाते हुए प्रभु को स्तुति कीजिए, तालियां बजाते हुए प्रभु को स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी बिशप स्वामी द्वारा हम पवित्र वरम प्रसाद का आशीष के लिए कुटनी ठेके आशीष लेंगे। उसके बाद प्रभु को धन्यवाद देने के लिए एक 3-4 दिवस में आप क्या सीखा है, 2-3 लोग आकर खास करके क्या आपका अनुभव और क्या सीखा है, अब क्या नया चीज सीखा है, उसका 2-3 लोग घोषणा करके प्रभु को धन्यवाद करना है। उसके लिए आप तैयार हो जाओ। सब लोग कुट्टी ठेकिए और प्रभु को आशीष दीजिए। आप लोग बैठ जाइए, सब लोग शांति से बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। सबको सर्वज्ञ फोटो मिलिए का, सर्वांना फोटो मिलिए, मिळाला ना? एक काम करा, तुम्ही सर्व थोडं उभे राहा, उभे राहा, उभे राहा। सर्व उभे राहा। हे फोटो आम्हाला फादरला एक व्यक्तीने स्पॉन्सर केलेला आहे, त्याला आपण दाखवायला सर्वांना फोटो क्लिक म्हणून सर्व म्हणून सर्व आणि फोटो काढतो। फादर प्लीज लेके फोटो करा ऐसा। सब लोग ऊपर करो, सब लोग सगळ्या फोटो उभे करा। बोलून ठेवलंय बैठा हालेलुया, एवढं खतरनाक हे करून ओके. ठेवलं ते.